देखिए, सुधीर चौधरी का तो दिमाग जो है वो मानसिक तौर पे खराब है। जब से बेचारा तिहाड़ में रह के आया है, उसका मानसिक संतुलन और खराब हो गया है। ठीक है ना? नहीं तो राष्ट्रवादी, आप देशद्रोही पत्रकार हैं, आप देशद्रोही पत्रकार हैं, वो राष्ट्रवादी है। तो आप कह दीजिए मैं देशद्रोही पत्रकार हूं, तो मैं मान लूंगा वो राष्ट्रवादी पत्रकार है। मतलब आप देशद्रोही हैं, तो देश में क्यों रह रहे हैं? आप देशद्रोही हैं क्या? ये बताइए, आप कौन से किस्म के पत्रकार हैं, देशद्रोही या राष्ट्रवादी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश का नाम किस तरीके से रोशन कर रहे हैं पूरे देश को पता है। देश की संपत्तियों को बेचकर देश का नाम कभी रोशन नहीं होता है। ठीक है, देश के अंदर आग लगने से कभी देश का नाम रोशन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अभी आप ये सोचिए, जो खबर मैं बताने जा रहा हूं, इसको सुनकर तो भक्तों को जो है ना बरनौल से भी असर नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने बरनौल भी नहीं दिखाई। और आपको तो गर्व करना चाहिए, आपके लिए गौरव की बात है कि शाहरुख खान की फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलता है। किसी एक्टर में दम है तो चलवा कर दिखा दे, लेकिन आपके देश के एक्टर का चलता है। आपको तो गर्व करना चाहिए, आपको गौरव करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद, और आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनको कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा से हम बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप इतनी दूर से कोलकाता सिर्फ इसलिए आए, और आपने खास तौर से पठान फिल्म देखने भी गए, और आपका जो ड्रेस कोड था वो भगवा था। तो भगवा जो लोग हैं वो लोग तो काफ़ी पठान का विरोध कर रहे थे, फिर आप भगवा ही कपड़ा पहन करके आप पठान फिल्म देखने गए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश में रहते हैं, जहां पर आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। वहां पर आपको बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने मनचाहे कपड़े को पहनने की आज़ादी है। दूसरी बात यह कि जो चंद नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग जो देश में समाज में नफरत फैला रहे हैं, हमने इस नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत का पैगाम दिया। पहली बात तो यह कि किसी भी कलर से किसी भी धर्म को कभी भी कोई ठेस नहीं पहुंच सकती। ये एक लोगों की गंदी सोच है, एक गंदी मानसिकता है, जिसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। दूसरी बात यह कि धर्म को इतना छोटा है कि धर्म को कलर से ठेस पहुंच जाएगी। आप ये बताइए कि इस कलर को, जिसको हम लोग भगवा बोलते हैं, उसको आपके मुस्लिम्स में इसको ज़ाफ़रान कलर बोला जाता है, सूफी लोग इसको पहनते हैं। आप एक बात बताइए, तो ये कलर तो सभी का है, तो कलर से कभी किसी को, धर्म को, किसी की भावना को कभी कोई ठेस नहीं पहुंच सकती। ये लोगों का काम है बाइकाट करने का, और ये लोग बाइकाट करते रहो। अभी इनको बहुत तकलीफ है, ये बेचारों की हालत इतनी बुरी हो गई है। बाइकाट कर रहे थे, पिछले 2 महीने से लगातार बाइकाट कर रहे थे, सड़कों पर उतरे पड़े थे बेचारे। 150 रुपये का भगवा गमछा ले लिया, वो भी किसी से पैसे उधार लेकर एक भगवा गमछा लेकर आए। अब उसके बाद में बेचारों ने बाइकाट फाइकाट किया, लेकिन पता चलता है कि पठान फिल्म तो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं नफरती लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा पड़ता है। उनका कहना है कि ये हम बाइकआउट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आस्था को चोट पहुंच रही है, तो वो आस्था को जो चोट पहुंच, आप ये बताइए ना, मनोज तिवारी आपका रिश्तेदार लगता है या अक्षय कुमार आपका रिश्तेदार लगता है? जब मनोज तिवारी हाथ में दारू बियर की बोतल लेके गाना गाता है, बेबी बियर पी के ना चलूं, तब आपको दिक्कत नहीं होती। अक्षय कुमार डांस करता है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती है आपको दिक्कत है? और आप एक बात मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री का बेटा नहीं है हिंदू? गृह मंत्री का बेटा है अमित शाह जी का बेटा जय शाह, वो तो नहीं करता कहीं विरोध प्रदर्शन। आप हर जगह लगे रहते हैं। ये बताइए ना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा, जहां से विरोध शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से, आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा अगर वो कहीं विरोध कर रहा हो तो बताइए, ये लोग भी तो हिंदू हैं। नेताओं के बच्चे किसी धरने प्रदर्शन में क्यों नहीं आते? ये भी तो हिंदू हैं। कहने का मतलब ये है जी असली हिंदू तो भाजपा वाले हैं ना। राष्ट्रवादी एक्टर जो है वो अक्षय कुमार है जी, राष्ट्रवादी एक्टर रवि किशन जी है, राष्ट्रवादी एक्टर जो है मनोज तिवारी हैं। हाँ, तो ये लोग हैं ना, मैं आपको कहता हूँ ना, ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। इन्हों के गाने तो सुनिए जरा, रिमोट से लहंगा उठाऊंगा, ये गाने ना, ये इससे अश्लीलता थोड़ी फैलती है। ये तो सामाजिक गाने हैं, है ना, धार्मिक गाने हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो लगातार बोल रहे हैं कि मोहित शर्मा अपनी बहन के साथ में जाएंगे फिल्म देखने के लिए, मम्मी के साथ जाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मनोज तिवारी जी का गाना आया था तो अपनी बहन के साथ बैठ के सुन रहे थे, मम्मी के साथ बैठ के सुन रहे थे? या जब हेट स्टोरी आई थी तो मम्मी के साथ देखने गए थे या बहन के साथ देखने के लिए गए थे? जरा इस सवाल का जवाब दें। इन लोगों का काम सिर्फ देश में, समाज में नफरत फैलाने का है और कुछ नहीं है। और आपको तो गर्व करना चाहिए, आपके लिए गौरव की बात है कि शाहरुख खान की फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलता है। किसी एक्टर में दम है तो चलवा कर दिखा दे, लेकिन आपके देश के एक्टर का चलता है। आपको तो गर्व करना चाहिए, आपको गौरव करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि जब प्रधानमंत्री मना कर चुके हैं तो ये बाइकाट फाइकाट किस चीज का हो रहा है? क्यों बाइकाट हो रहा है? किस चीज का बाइकाट है? कौन है ये बाइकाट करने वाले लोग? इनकी औकात क्या है?
इनकी औकात सिर्फ ये है कि ये सरकार के बिकाऊ लोग हैं, ये 2-2 रुपए 5-5 रुपए ट्वीट के मिलते हैं और इनकी कोई औकात नहीं है इस देश के अंदर। कोई इनको गंभीरता के साथ कोई सीरियस नहीं लेता है इनको। तो उनका कहना है कि सिर्फ देश का जो गौरव है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश का नाम रोशन करेंगे और कोई नहीं कर सकते। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश का नाम किस तरीके से रोशन कर रहे हैं पूरे देश को पता है। देश की संपत्तियों को बेचकर देश का नाम कभी रोशन नहीं होता है, ठीक है। देश के अंदर आग लगने से कभी देश का नाम रोशन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अभी आप ये सोचिए, जो खबर मैं बताने जा रहा हूं इसको सुनकर तो भक्तों को जो है ना बरनौल से भी असर नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने बरनौल भी नहीं दिखाई। इन बेचारों को बरनौल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पठान फिल्म है उसकी स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में हुई है। अब आप सोच लीजिए इनको कहां कहां तकलीफ हो रही होगी, कहां कहां दर्द और जलन हो रही होगी। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि हम नया बाइकाट क्या करें, तो नया बाइकाट ढूंढ लिया इन्होंने। 150 रुपए का जो भगवा गमछा लिया है ना, जब तक वो पूरा सड़ नहीं जाएगा इनको असर नहीं पड़ेगा, पूरा बाइकाट चलता रहेगा। बाइकाट नहीं रहेगा, सरकार इनको 2-2 रुपये ट्वीट का देती है, इनका घर का राशन चलता है, 5 किलो राशन सरकार इनके घर पे भेज रही है। काम धंधा शिक्षा इनको नहीं चाहिए, रोजगार इन्हें नहीं चाहिए, महंगाई से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोग गोबर और गौमूत्र पर जीवित रहने वाले लोग हैं। अब सुनिए, इनका नया बाइकाट मिल गया है, BBC डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे हैं, उसका ये नया बाइकाट इनको मिल गया, उसके पीछे लोग लग गए हैं। पता नहीं इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, देश में खाली लोग हैं, बिल्कुल इनके पास कोई काम नहीं है किसी भी तरीके का। ये राष्ट्रवादी है ना, आपको जो फंडिंग हो रही है कहीं ना कहीं खान गैंग की तरफ से फंडिंग हो रही है, और फंडिंग होने की वजह से आप शाहरुख खान के पक्ष में बोल रहे हैं। अब देखिए, आपको ये बुरा नहीं लग रहा है कि उसमें भगवा का अपमान हुआ है? भगवा का कौन सा अपमान हो गया? आप भाई एक बात बताइए, किस तरीके से आप सोचते हैं, आप किस देश में रह रहे हैं? देखिए, भगवा का अपमान कैसे हुआ है, कैसे भगवा का अपमान हो गया? हरा रंग भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था, है उस कपड़े में हरा रंग को इस्तेमाल किया। एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि भगवा की जगह पे हरा कलर का इस्तेमाल कर लेते। अब आप एक बात मुझे बताइए, भगवा की जगह पे हरा करते, नीला करते, अरे और भी तो कलर थे उसमें। अब साधु महात्मा, वो संत परमहंस है, वो यही देख रहा है बहन बेटियां कौन से कलर के कपड़े पहनती हैं। साधु का काम ये है कि बहन बेटियां कौन से कलर के कपड़े पहन के डांस कर रही हैं, बताइए। तो साधु जी देखेंगे नहीं? अरे हिंदुत्व की बात आएगी तो साधु जी ये देखेंगे कि बहन बेटी क्या पहननी है। तो सोचिए साधु की मानसिकता कितनी खराब है। इससे मुझे एक कहानी याद आती है कि 2 साधु थे। अब उसमें होता क्या है कि जब साधु नदी पार कर रहे होते तो 2 साधु साथ में थे, तो एक महिला जो उनको मिल जाती है तो नदी पार नहीं कर पाती, तो कहती है कि साधु जी से कहती है कि महात्मा जी आप मुझे जो है नदी पार करा दीजिए। तो एक महात्मा जी उसे गोदी में लेकर लड़की को, बच्ची को बेटी समझ के अपनी, उसको नदी पार कराने का काम कर देते हैं। अब जैसे वो उसको बेटी को छोड़ देते हैं, थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो जो उनके साथ वाला जो साधु होता है वो कहता है कि मैं अब गुरु जी से तेरी शिकायत करूंगा, तूने एक महिला को, एक स्त्री को हाथ लगाया। तो वो कहते हैं कि तू अब तक वहीं अटका हुआ है, तेरी कहानी वहीं पे अटकी हुई है। अरे वो मेरी बेटी के समान थी, मैंने उसको नदी पार करा दी, उसको नदी पार करनी थी। तो ये लोग अभी भैया ये सिर्फ पठान पे आके अटक गए हैं, और साधु महात्माओं को तो काम होता ही नहीं है ये सब चीजों को देखने का, वो फिल्मों को देख रहे हैं। तिहाड़ रिटर्न पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, वो कह रहे हैं कि इस फिल्म का नाम पठान ही क्यों है, पंडित क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, सुधीर चौधरी का तो दिमाग जो है वो मानसिक तौर पे खराब है। जब से बेचारा तिहाड़ में रह के आया है उसका मानसिक संतुलन और खराब हो गया है, ठीक है ना। नहीं तो राष्ट्रवादी, आप देशद्रोही पत्रकार हैं, आप देशद्रोही पत्रकार हैं, वो राष्ट्रवादी है। तो आप कह दीजिए मैं देशद्रोही पत्रकार हूं, तो मैं मान लूंगा वो राष्ट्रवादी पत्रकार है, मतलब आप देशद्रोही हैं। तो देश में क्यों रह रहे हैं? आप देशद्रोही हैं क्या? ये बताइए, आप कौन से किस्म के पत्रकार हैं, देशद्रोही या राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी हैं आप भी राष्ट्रवादी हैं। तो ये सर्टिफिकेट कहां से मिलता है? मास कॉम करने के साथ साथ अब राष्ट्रवादी और देशद्रोही का भी पत्रकार का सर्टिफिकेट सरकार बांटती है। सरकार ही देती है ना, सरकार बताती है कि अच्छा, सरकार बताती है। सरकार अब ये भी बताने लगे, तो आपके घर पे आके बताया सरकार ने कि आप देशद्रोही पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है? ये बताइए जरा। सरकार ने हमें जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से बताया है। अच्छा, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आपके घर पर, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आपकी डिग्री पर नीचे लिख के दिया, उनके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तभी मैं कहूँ ये तिहाड़ी इतनी सरकार की दलाली क्यों कर रहा है? देव चौधरी उनके साथ क्या हुआ मालूम नहीं है? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ आपको, हम लोग अपने जमीर से ना तो इन सरकार की जेलों से कभी भी नहीं डरते हैं, ठीक है ना, तो हम अपना जमीर बेचने का काम करते हैं। दूसरी बात रही देशद्रोही पत्रकार की, राष्ट्रवादी पत्रकार की, तो सरकार की कोई औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो है जनता के नौकर हैं, हम राजा हैं, वो हमारे नौकर हैं मोदी जी, समझ रहे हैं। हमारी आदत नहीं है कि नेताओं को फूल माला पहनाएं, नेताओं को स्वागत करें। हम नेताओं से गलेबान पकड़ के सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। पत्रकार तो हमें मत डराने का प्रयास करिए। दूसरी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना नौकर समझते हैं, देश की जनता को भी उनको नौकर समझना चाहिए। कोई राजा वाजा नहीं है मोदी जी, वो 10 लाख का सूट पहन के जनता को नंगा करने का काम कर रहे हैं। रेलवे बेच दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। देश का नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई महान काम नहीं कर रहे जो मोदी जी को आप याद करेंगे। मोदी जी देश के अंदर कुछ नहीं कर रहे, कोई संपत्ति नहीं बनाई। 10 संपत्ति आप बना दो। बुलेट ट्रेन का वादा मोदी जी ने किया, बता दो बुलेट ट्रेन कहाँ चलती हो, बता दीजिए। 100 में से 10 स्मार्ट सिटी बता दीजिए, आपके दर्शक भी देख लेंगे कहाँ बनी है स्मार्ट सिटी।
कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। पत्रकार आपको समझना चाहिए, आप अपने जमीर के साथ, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आजकल आप बरनौल का भी बहुत प्रचार कर रहे हैं। देखिए, बरनौल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बरनौल दिखाना चाह रहे हैं। बरनौल से हम बताना चाह रहे हैं, बरनौल का प्रचार भी अब बंद हो गया है। बरनौल भी नहीं दिखा सकते, इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि जब से राष्ट्रपति भवन में पठान फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है तो बरनौल भी बेअसर हो गई है। ये समझिए आप, बर्फ की सिल्लियों से भी कोई असर नहीं पड़ रहा, बर्फ की सिल्लियां भी खाली हो गई हैं। ऐसे सर्दी के मौसम में भी आप सोच के देखिए, आप ये सोचिए कि कलकत्ता में यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर इतना बुरा हाल है, तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, भक्त लोग जो हैं ये बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां ले लेकर जा रहे हैं और बरनौल लगा लगा के रात भर सो रहे हैं, तब भी इनको आराम नहीं पड़ रहा है, बहुत जलन है, बहुत तकलीफ है इन्हें। पठान फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में हो गई तो रात का खाना हजम नहीं हो रहा है, बेचारों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए पठान में किस चीज़ से प्रॉब्लम है? रंग से प्रॉब्लम है या खान से? नहीं, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, हमें तो किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं। मैं तो खुद देख के आया हूँ, 3 बार शो देख के आया हूँ। ये बताइए ना आप मुझे, दिल्ली के अंदर मेरे भाई गए, विनय दुबे पूरा मुंबई दिल्ली का पूरा थिएटर बुक कर दिया उन्होंने। आप जाइए ना, क्या दिक्कत है, देख के आइए क्या दिक्कत है फिल्म में, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ लोग पूछते हैं कि बहन के साथ देखोगे, मम्मी के साथ देखोगे, तो फिल्में आप ये बता दें, इतनी सारी फिल्में आती हैं, क्या बहन बेटियों के साथ देखने वाली फिल्में हैं? ये बताइए ना आप मुझे। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, लोग एंटरटेनमेंट के माध्यम से देते हैं, और आप 22वीं सदी के भारत में रहते हैं, कोई बाबा आदम के ज़माने में नहीं रह रहे हैं जी। बाबा आदम के ज़माने ना फिल्म देखेंगे, ना इधर जाएंगे, ना उधर जाएंगे, ना इधर देखेंगे, ना उधर देखेंगे, वो वाला भारत नहीं है। आज भारत बहुत तरक्की कर रहा है, देश की बहन बेटियां मंगल तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन हमारा एक सवाल रहा क्या कि सुधीर चौधरी ने कहा कि इस फिल्म का नाम पठान क्यों है, पंडित क्यों नहीं हो सकता है? सुधीर चौधरी का मैं आपको क्या बताऊं, सुधीर चौधरी का मानसिक संतुलन खराब है। अब कोई सुधीर चौधरी से पूछे कि सुधीर तेरा नाम चौधरी क्यों रखा है, सुधीर तिहाड़ी क्यों नहीं रख दिया जब तू तिहाड़ होके आया? ठीक है, हालांकि जनता ने उसका नाम सुधीर तिहाड़ी रख दिया है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे बेवकूफ़े भरे सवाल हैं कि फिल्म का नाम पठान ही क्यों रखा, पंडित क्यों नहीं रखा। अरे इतनी सारी फिल्म, अगर पंडित रख देते और उसमें किरदार करने वाला मुसलमान होता तो आपको फिर आपत्ति हो जाती, फिर आप कहते कि इसका नाम पंडित क्यों रखा, पठान क्यों नहीं रखा, फिर आप ये पूछते। तो भैया इन्हों का हर तरीके से दिक्कत है। फिल्म में अगर मुसलमान टेररिस्ट हो जाए तो इनको दिक्कत है, फिल्म में मुसलमान हीरो हो जाए तो इनको दिक्कत है, हर तरीके से इनको दिक्कत और तकलीफ है। इसलिए इनका एक ही इलाज है, बरनौल। बरनौल दीजिए, बड़ी संख्या में दीजिए, लगवाइए इनको, और बर्फ की सिल्लियों पर लटकाइए, बर्फ की सिल्लियों पर लटकाइए इनको, इनको बहुत तकलीफ है भक्तों को। फिल्म आप देखने गए लेकिन कश्मीर फाइल क्यों नहीं देखने गए? है पठान फिल्म आप देखने के लिए गए लेकिन कश्मीर फाइल कश्मीरी फाइल्स, एक बात आप मुझे बताइए, कश्मीरी फाइल्स के द्वारा हमारे कश्मीरी पंडितों को जो है उनके जख्मों को कुरेदने का काम किया इस फिल्म ने। क्या कश्मीरी पंडितों को 1 रुपया भी मिला? इस बात का जवाब दे कोई। सिर्फ उनके जख्मों को कुरेदने का काम किया गया। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। फिल्म के जरिए अगर आप किसी के भी ऊपर आरोप या प्रत्यारोपण करेंगे या आप किसी भी जख्म को कुरे देने का काम करेंगे, मान लीजिए आज जब आपने द कश्मीरी फाइल्स बनाई, आपने दिखाया किस प्रकार से प्राचीन काल की सरकार के अंदर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, तो जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है तो आपको आपत्ति क्या है? फिर जब गुजरात दंगे सबके सामने आ रहे हैं तो आप दर्द और तकलीफ क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों आपको बरनौल लगानी पड़ रही है अपने पीछे? इस बात का जवाब दीजिए ना। तो या तो आप सत्य को स्वीकार करने का दम रखिए, वरना आप जो है बोलिए ही मत। तो सरकार से यही निवेदन है कि भैया बरनौल जो है वो भक्तों को पहुंचाएं, 5 किलो राशन के साथ, कट्टे के साथ एक बरनौल भी डाल के दें, बेचारों को बहुत तकलीफ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।